तो भाई ज़िंदगी में पहली बार मैं नॉर्मल मार्केट सूट पहन कर जा रही हूँ। ऐसे तो सूट मैं पूजा पाठ में पहन लेती हूँ, लेकिन शॉपिंग के लिए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसी लग रही हूँ सूट में ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मुझे बहुत बुरा लग सकता है। तो हम 3 तितलियाँ निकल चुके थे बाजार के लिए। रास्ते में पड़ा माता रानी का मंदिर, माता बंजारी माता का मंदिर। इनको प्रणाम करते हुए, इनसे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग लेते हुए, माता रानी थोड़ी बुद्धि दे दे, थोड़ी तरक्की करा दे माता रानी, यही उनको बोलकर हम लोग फिर यहाँ से बाहर निकले फिर देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग ढोल और पता नहीं क्या क्या बजा रहे थे। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ बड़ी बड़ी दुकान में नहीं मिलती, वो हमें छोटी सी दुकान में अच्छी अच्छी प्यारी चीज़ मिल जाती है। तो एक दिन पहले तो हम लोग रामगढ़ के अच्छे अच्छे मॉल्स में गए थे, वहाँ पे ज्वेलरी के लिए, क्योंकि कपड़े तो मिल जाते हैं लेकिन ज्वेलरी में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लड़कियां भाई, हमारा सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई हमें भाव नहीं देंगे। ये मजाक की बातें हैं। एक दीदी को बोली दीदी मुझे लिपस्टिक दिखाइए, लेकिन वो दीदी मेरे हाथ को इतना क्लर कर दिया, मैं बेचारी कंफ्यूज हो गई। एक लिपस्टिक बोली थी, इतना सारा लिपस्टिक मेरे हाथ पे लगाए जा रही है। अब ये दीदी को कौन समझाए कि दीदी मेरे पास पैसे तो बस एक ही लिपस्टिक के लिए है, ये इतने सारे लिपस्टिक ना दिखाएं। लेकिन फिर भी वो दिखाई और मेरा ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से कर दी, और मैं फिर और 2 लिपस्टिक खरीद ली जो मुझे नहीं लेना था। तो भैया लिपस्टिक की शॉपिंग हो गई। अब उसके बाद हम देख रहे थे ज्वेलरी, अपने लिए नहीं दीदी के लिए, क्योंकि उनकी स्पेशल डे है, तो फिर उनके लिए तो बनता है। हमारा क्या भाई, हम तो साइड रोल होते हैं, हम ज्वेलरी ना भी पहने या फिर मैचिंग ना भी पहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दीदी को मैं बोली दीदी मुझे नेल पेंट लेना है, फिर मैं उनको बोली दीदी मैं ट्राई कर लूँ, फिर मैं उन्हीं की एक एक सारी नेल पेंट निकाल कर ट्राई करके देख ली, और फिर मैं अपना नेल भी कलर कर ली। ये होता है हमारा दिमाग। दुकान पर जाओ, वहाँ पे बस ट्राई करने के बहाने पूरा अच्छे से नेल पेंट यूज़ कर लो। भैया ये चूड़ा तो पहनना था दीदी को, लेकिन वो भी पहनकर मैं ही देख रही हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मेरा पसंद इतना अच्छा है कि मैं जो भी सिलेक्ट करती हूँ वो इसको रिजेक्ट करके कुछ और ही ले लेती है। अब क्या बोलूँ यार, मेरी कोई कदर नहीं है। फिर मैं की सोने की शॉपिंग, क्योंकि ये जो गुलाबी वाला बैग है ना, इसमें बहुत सारा पैसा था। मैं अपने लिए सोने की कंगन ले ली और सोच रही थी और क्या दुकान से खाली करूँ। और ये रहा हमारी महारानी का हार। यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स हार नहीं थे, ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल भी मेरी बातों को सीरियसली ना लीजिएगा प्लीज़। तो ये वाला इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं नहीं ली। मैं उसको बाद में जब मैं अपनी वीडियो में देखी तो मुझे लगा ये मुझे ले लेना चाहिए। तो एक बात तो तय है, जो हमें बड़े सा दुकान में भी जो चीज़ ना मिलता हो ना, वो छोटा दुकान में आराम से मिल ही जाता है, और प्यारा भी मिलता है, इतना ख़राब भी नहीं होता। उसके बाद फिर हम चले गए, थोड़ा बहुत खाना खाए कुछ। उसके बाद फिर जाना था पार्लर जाना था यार मुझे आईब्रो के लिए। मुझे आईब्रो बनवाना बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। मैं 6-6 महीने तक आईब्रो नहीं बनवाती, मेरे को आईब्रो से इतना डर लगता है। उसके बाद जो दर्द होता है ना बनवाने से, मैं सोचती हूँ भगवान जी क्यों मुझे आईब्रो दी, मुझे बिना आईब्रो का ही भेज देते। ये दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद फिर पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे। मैं दीदी लोग से पूछ रही थी अब कहाँ जाना है। एक तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग बनाना, और ये लोग मेरे ब्लॉग में आना ही नहीं चाहते कि एक तो कैसे कैसे चोरी छुप के मैं वो लोग को भी कैप्चर कर लेती हूँ, फिर बाद में सुनती भी हूँ कि मुझे क्यों ब्लॉग में लिया। तो भाई ब्लॉग कैसे बनता है, मैं खुद का सिर्फ रील ना बना लूँ। फिर बहुत दुष्ट है वो लोग, मेरे साथ कोई ब्लॉग नहीं बनाता, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आता। फिर आप लोग बोलते हो आप ब्लॉग वीकली डाला करो, कैसे डालूँ, कोई होना भी तो चाहिए मेरे साथ जो मेरी क्यूट मूवमेंट को कैप्चर करे कैमरा में। ऐसा कोई नहीं। एक है भी ये मेरी दीदी, तो वो अलग ही अपने फ़ोन में लगी रहेगी, बस मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगी। ये 1% नहीं, मेरा केयर नहीं करती। लगता नहीं है कि मेरी दीदी है, ये लगता है कि मैं उसकी दीदी हूँ, वो मेरी छोटी बहन है। कोई नहीं, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए आए हुए थे। यहाँ का जगह बहुत प्यारा लगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्डर दिए खाने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं कैप्चर करी के कुछ कैमरे में वो लोग को, तो वो लोग का दांत फिर से बाहर आ गया है, फिर से ले रही है। देखो अभी बोल कर ली हूँ। अब इसमें वो लोग को लग रहा है फ़ोटो ले रही हूँ।
यहाँ बैठे बैठे वेट करते करते यार हम लोग जो ऑर्डर दिए थे आ ही नहीं रहा। उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद खाना खाया। उसके बाद फिर रास्ते में घर ही आ रहे तो घर आते हैं तो रास्ते में एक मॉल है भुरकुंडा में, फिर वहाँ पे गए क्योंकि वहाँ लेना था हमें इंडक्शन लेना था। हाँ, तो फिर वहाँ गए इंडक्शन के लिए। तो फिर बहुत सारा चीज़ था बट ये सब तो चाहिए ही नहीं। मेरा इंडक्शन ये रहा, ये मुझे चाहिए था। जल्दी जल्दी शॉपिंग किया और जल्दी जल्दी शॉपिंग करने के चक्कर में इतना बड़ा पोपट हुआ कि इंडक्शन खरीदे, उसका बिलिंग करा लिया और इंडक्शन को वहीं पे छोड़ दिया। मैं ब्लॉग के चक्कर में सब भूल गई। फिर भैया को कॉल की, नंबर था बिलिंग पे, फिर भैया अच्छे थे और वो घर तक पहुंचा दिए।